हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। हम डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स कवर करते हैं और आज है आपका 10 अक्टूबर। ठीक है, तो आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स से जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आप कहाँ मिलेगा आपको? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए टेलीग्राम से। ठीक है, वहाँ से आपको जो है सारे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा डेली बेस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसको 7 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है जी, क्यों मनाया जाता है आप सभी को पता है, कपास के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो कपास क्षेत्र के जो इसके अहमियत को बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस दिन मनाने के पीछे एक और मेन उद्देश्य है कि जो है कपास की खेती और उद्योग के महत्व को बढ़ावा देने के किसान जो श्रमिक इस क्षेत्र में काम करते हैं, समुदाय के समस्याओं को उजागर करने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। ठीक है, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य के जो इन्होंने दौरा किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत हैं फिल ग्रीन, ठीक है, भारत के कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू। ठीक है, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, जो राजदूत हैं मतलब जो है फिल ग्रीन, इन्होंने यहाँ पे जो है दौरा किया है अरुणाचल प्रदेश का। और साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री भी जो है साथ में रहे और इसके तहत यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने जो है भ्रमण किया है। और उन्होंने मतलब जो है भारत और जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे जो है फोकस किया जाए, इस तरह के यहाँ पे जो है चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया गया है? तो असम। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है निजुत मोइना योजना शुरू किया है। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, किससे संबंधित है? तो योजना के माध्यम से कक्षा, ठीक है, यहाँ पे जो है 11वीं, ठीक है, 11वीं को वहाँ पे जो है कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा भी में जाएंगे, जैसे 11वीं क्लास में आप जाएंगे तो उसको जो है कॉलेज बोला जाता है। कॉलेज में ऐसे बोलते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे जो है स्टेट में जो है आप 12वीं के बाद जाएंगे तो उसको कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट में जो है आप 11वीं में जाएंगे तो उसको कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, महीने में उनको जो है वित्तीय सहायता जो है दिया जाएगा। और इस योजना का मकसद यही है ठीक, महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा और बाल विवाह को एक तरह का रोकना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, इस योजना के उद्देश्य 4 सालों में 10 लाख लड़कियों को शामिल करने के लक्ष्य रखी गई है। ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम को जो है मजबूत बनाना इनका मेन उद्देश्य। ठीक है, चौथा क्वेश्चन चलिए देते हैं। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है? तो हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में जो है सिंगापुर का ओपन खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। याद रखें, पंकज अडवाणी के बारे में कई बार सुनेंगे। ठीक है, पंकज अडवाणी जो है जाने माने जो बिलियर्ड्स खेल के जो है खिलाड़ी हैं। ठीक है, आप कमेंट मतलब गूगल में सर्च करके देखिएगा यहाँ पे जो बिलियर्ड्स कैसा खेला जाता है, किससे, तो आपको जो डिटेल पता चलेगा। तो इस खेल में, ठीक है, ये इसका आयोजन सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। इस ओपन खिताब जो है पंकज अडवाणी जी ने यहाँ पे जो है ये जो है जेडन को ये जो इन्होंने हरा के इसको 5-1 से हरा कर ये खिताब भी इन्होंने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंगापुर ओपन का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है, किसमें? बिलियर्ड्स में। ठीक है, ये भारत के जो है जाने माने हमारे भारत के जो है बिलियर्ड्स जो है प्लेयर हैं। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर या इनमें से? तो हाल ही में जो है आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट को लेकर आपके जो मतलब कौन से देश के जो है यहाँ पे जो है मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन लोग जो है मतलब यहाँ के जो निवास करते हैं अलग अलग देश में, ठीक है, जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग बोलते हैं या इसको जो है आईएमडी द्वारा, ठीक है, ये जो है जारी
रैंक जारी किया जाता है इसमें, ठीक है। इस प्रतिभा रैंकिंग में जो है पूरे विश्व भर में जो है 2024 में स्विट्ज़रलैंड ये आपका पहला स्थान है, ठीक है। याद रखिए सिंगापुर पहले स्थान में है। भारत का रैंक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 98वां नंबर हमारा भारत का है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब जो है खिसक गया है, ठीक है। पहले जो है आपका जो है अलग था, अभी जो है मतलब खिसक गया है, आंकड़ा नीचे चला गया है। तो पहला नंबर में जो, ठीक है, टैलेंटेड के मामले में सिंगापुर पहला, स्विट्ज़रलैंड पहला, सेकंड नंबर में आपका स्विट्ज़रलैंड है। भारत का रैंक इसमें 58 नंबर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखेगा, 98वें स्थान पे भारत का रैंक, टैलेंट को लेकर इस रैंकिंग में भारत का नंबर 58 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। तो ये आपका लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, जो आपके यूरोप के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कैपिटल, यहाँ के कैपिटल क्या है, तो यहाँ के जो कैपिटल आपका जो है ज्यूरिक यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। डी ज्यूर बर्न, बर्न करके यहाँ के जो है, यहाँ के जो है कैपिटल है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ जो है, मतलब यहाँ के चांसलर विक्टर रोसी करके यहाँ का भी चांसलर है। कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाइन की तैनाती कहाँ की है? मालदीव, श्रीलंका, ओमान या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान देश में, ठीक है। तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण, ठीक है, मतलब सेनाओं का एक प्रशिक्षण है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये जो स्क्वाइन की तैनाती ओमान में की है। तो भारतीय नौसेना के प्रथम जो है प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का जो है युद्धपोत और ओमान से लंबी दूरी के जो है प्रशिक्षण यहाँ पे तैनाती की गई है, ठीक है। तो एक तरह का अभ्यास यहाँ पे जो है भारतीय नौसेना जहाज, ठीक, भारतीय तटरक्षक जहाज वगैरह यहाँ पे जो है लंबी दूरी की जो है प्रशिक्षण तैनाती यहाँ पे अभ्यास यहाँ पे कराया जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो भारतीय नौसेना ओमान में जो है ये सभी जो है प्रशिक्षण यहाँ पे जो है स्क्वाड्रन यहाँ पे जो है तैनात किए गए हैं। ये यहाँ के जो है ओमान के एक बंदरगाह में, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह जो है समुद्री सुरक्षा को लेकर यह अभ्यास यहाँ पे कराई जा रही है ओमान और भारत के बीच। हाल ही में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का 77वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई, नई दिल्ली, जकार्ता या इनमें से कोई? तो 77वां क्रम का ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया 77वां सत्र, ये WHO जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है महत्वपूर्ण नेताओं के जो सम्मेलन है, ठीक है, और ये जो है 2 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है, नई दिल्ली में 7 से 9 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। और ये 11 सदस्य देशों के साथ ये जो है बड़े बड़े जो इसमें जो है मंत्री इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है, जिसमें आपका स्वास्थ्य को लेकर जो है सम्मेलन आयोजन किया है, जिसमें चुनौतियों पे जो है चर्चा कर सकेंगे, सहयोग पे फोकस किया जाएगा, ठीक। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे जो है बात किया जाएगा, जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, उत्तर कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, ये सभी जो है ये देश इसमें जो है हिस्सा लिए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे WHO के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे WHO की मैं बात करूँ, WHO, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ पे जो है काम करती है। और इसकी स्थापना कब किया था? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस अधानम करके हैं, ठीक है, अभी यहाँ के जो है डायरेक्टर जनरल हैं। अगर मैं इसमें यहाँ पे बात करूँ तो मतलब इसके कितने कंट्री मेंबरशिप है? अभी 194 देश, ठीक है, 194 देश इसके जो है मेंबरशिप है, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। हाल ही में किसे 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरिजीत सिंह को। इनको तो सभी जानते हैं, अरिजीत सिंह को, ठीक है, जाने माने जो है बॉलीवुड के जो है सिंगर है, ठीक है। तो हाल में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया है, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और जो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कल भी मतलब कई सेशन में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो उनको जो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो है पार्श्व गायक पुरस्कार से सम्मानित किया। अरिजीत सिंह कौन से सॉन्ग के लिए इनको दिया है? तो केसरिया सॉन्ग सुने होंगे, ठीक है, फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए केसरिया करके जो है सॉन्ग है इनके द्वारा जो है गाई गई थी, इसीलिए ये ब्रह्मास्त्र फिल्म के जो केसरिया के इनको 70वें, ठीक है, जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको जो है गायन के क्षेत्र में पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। अरिजीत सिंह, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला किस देश के, ठीक, किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये आपके फ्रांस में, ठीक है।
तो संजीव कुमार जो सिंगला है, ठीक है, ये भारत के जो है राजदूत बनाए गए हैं। फ्रांस इसका जो है किस देश में, तो फ्रांस में इनको राजदूत बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखें, फ्रांस के जिसकी राजधानी है पेरिस। और यहाँ का भी मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है। भारत पे जो है आए भी हुए थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है मैचल बर्नियर करके हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस यहाँ मतलब फ्रेंच यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। पेरिस यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है और यहाँ की राजधानी भी है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये आपका कंट्री कहाँ पे आती है, तो कंट्री जो यूरोप के अंतर्गत ये आपका आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन, ठीक है, बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो शरद कुमार को। तो बीसीसीआई सभी जानते हैं, ठीक है, ये आपका जो है क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो हाल ही में एंटी करप्शन यूनिट का जो है चेयरमैन शरद कुमार को बनाया गया है, ठीक है। ये जो है 1979 के जो है आईपीएस जो है ऑफिसर है हरियाणा कैडर के, ठीक है। तो इनको जो है 3 साल के लिए ये जो पद पे बने रहेंगे, इनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर को जो है किया गया है। तो ये एंटी करप्शन यूनिट, ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर, ठीक, इस पर जो है आतंकवाद को लेकर जो इसमें जो है इसी मतलब जो है रोकने के उद्देश्य से इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश में जो है सौंपी गई है, तो इसका जो है मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कुछ दिन जो है मतलब मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू करके हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है भारत का दौरा किया था और ट्रेंडिंग भी था, बहुत पुराना किस्सा है, ठीक है। अभी यहाँ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब मालदीव बाईकाट करके जो है भारत के द्वारा यहाँ पे जो है चलाया गया था, जिसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरा भारत के ऊपर डिपेंड है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो पर्यटक यहाँ पे मालदीव घूमने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वहाँ के अगर देखेंगे पॉपुलेशन 6 लाख से ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन नहीं, ठीक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ पे पर्यटन में बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाईकाट किया गया था, इसी के चलते यहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है। इसी के तहत ये जो है अभी भारत आए हुए थे, ठीक है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सारी अलग अलग मुद्दों पे जो है ठीक सहयोग करने के लिए वे जो है तैयार हो गए हमारे भारत, ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ भी आए थे 5 दिवसीय दौरे पे, ठीक है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे जो है मुद्दों पे बात किया गया है। और ठीक इसमें और भारत को जो मतलब जो है भारत से जो है अपने जो है मतलब सहायता के लिए जो है भारत के पास आया था, ठीक है। इसी तरह हाल ही में जो है 700 अधिक जो है सामाजिक आवास इकाइयाँ यहाँ पे जो है मालदीव को जो है सौंपी गई है। और जितने भी बिजनेस हो गए, जैसे हमारा भारत का करेंसी जो है रुपया है, तो ठीक है, दोनों देश के बीच जो है जो करेंसी है उसी के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है बिजनेस किया जाए, इसके भी जो है चर्चा यहाँ पे किया गया है। और डिजिटल जो है ठीक है जो हम पेमेंट करते हैं उसको भी चर्चा यहाँ पे किया गया है। इस तरह के जो बहुत जो है 5 दिवसीय दौरे पे अलग अलग जो है यहाँ पे जो है बात की है। हाल ही में भारत के किस स्टार जिमनास्ट ने संन्यास की घोषणा किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक कर्माकर। इनके बारे में सुने होंगे, हाल ही में इन्होंने जो है ठीक है भारत के जो है जिमनास्ट के जो है जाने माना जो है स्टार हैं, इन्होंने संन्यास करने की जो है घोषणा, मतलब 31 साल के में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, मतलब 31 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा किया है दीपक कर्माकर, ठीक है। अब खेल को इन्होंने अलविदा कर दी, ठीक है। ये इन्होंने इतिहास रचने वाले जो दिग्गज खिलाड़ी हैं दीपक कर्माकर, ठीक है, इन्होंने सोमवार को संन्यास लेने की घोषणा यहाँ पे किया गया, ठीक है। रियो ओलंपिक में इन्होंने बहुत उपलब्धि भी हासिल किया गया है जिम्नास्ट में। कहाँ के रहने वाले हैं, भारत की, तो भारत की जो है त्रिपुरा की जो अगरतला है, यहाँ के जो है रहने वाले हैं, ठीक। इन्होंने जो है खेल से अब संन्यास ले लिया है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिनट, हाल ही में किसने दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेप कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया गया है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे जो है राजनाथ सिंह होगा, ठीक है जी, नरेंद्र मोदी नहीं होगा। तो इन्होंने दिल्ली के कैट मानेकशॉ सेंटर में डेप कनेक्ट 4.0 का उन्होंने उद्घाटन किया। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है, टाइप जो मिस्टेक हो गया है, तो ये आपका राजनाथ सिंह हो गए, ठीक है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने जो है डेप कनेक्ट 4.0 का एक कार्यक्रम इसका उद्घाटन किया गया है। नई नई तकनीकों पर, ठीक है, नई तकनीकों पर जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है। और रक्षा के क्षेत्र में जो है जितने भी युद्ध जो संभावना वगैरह होते हैं, ठीक है, नई जो है तकनीकों पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। हम आगे जो डिजिटल इंडिया को बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है चर्चा किया गया है, ठीक है। अभी भी जो हम जो इस क्षेत्र में आप पीछे हैं
और हमको आगे जाने की जरूरत इस जो है मुद्दों पे बात किया है। ठीक है, चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, हाल ही में किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजी, ठीक है, और मेडिसिन के क्षेत्र में हर साल आप सभी को पता ही अवार्ड दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के लिए। विक्टर एब्रोस, ठीक है, विक्टर एब्रोस, गैरी रुकुन, इन दोनों को जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, ये जो पुरस्कार दे, ठीक है, अमेरिकन इस साल जो विक्टर एब्रोस और गैरी रुकुन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, काम करने, ये जो है दोनों साइंटिस्ट हैं। ठीक है, माइक्रो आरएनए की जो है रिसर्च करने के लिए जो इनको जो है सम्मानित किया गया है। और फिजियोलॉजी चिकित्सा, ठीक है, ये मतलब ये जो पुरस्कार है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में जो है उनके काम और योगदान की वजह से दिया जा रहा है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, विक्टर और गैरी। आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार कैसे दिया गया है, मतलब किसको दिया गया है, तो बस आपको विक्टर और गैरी बस नाम याद रखना है, तो इतना में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, विक्टर एब्रोस, गैरी रुकुन, इन दोनों को दिया गया है। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।